हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विंटेज वाइब्स विद हार्द में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे द लेजेंड प्राण साहब की दिलदारी के बारे में कि कैसे उन्होंने प्रोड्यूसर यश जौहर की फिल्म मुकद्दर का फैसला में बिना फीस लिए काम किया, जिसकी फीस उनको मुकद्दर का फैसला के 11 साल बाद 1998 में मिली। बात है 1987 की, जब यश जौहर साहब मुकद्दर का फैसला बना रहे थे। वो इस फिल्म में प्राण साहब को एक इम्पोर्टेंट रोल में कास्ट करना चाहते थे। इससे पहले भी यश जौहर साहब दोस्ताना और दुनिया, ये दो फिल्म में प्राण साहब के साथ काम कर चुके थे। बट हुआ ऐसा था कि प्राण साहब उस वक्त बहुत ज़्यादा फीस दिया करते थे और यश जौहर के पास प्राण साहब को देने के लिए पैसे नहीं थे। वो प्राण साहब से मिलने गए और उनको अपनी कंडीशन के बारे में बताया। प्राण साहब ने बोला कि तुम फिल्म की शूटिंग शुरू करो, तुम मुझे पैसे तब देना जब तुम्हारे पास हो, मैं तुम्हारी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हूँ। तो यश जौहर साहब अग्री हो गए। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। 1987 में जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई और यश जौहर साहब पे डेब्ट कर्जा बढ़ गया। मुकद्दर का फैसला के 3 साल बाद 1990 में यश जौहर साहब ने एक और फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था अग्निपथ। बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी इसमें, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, डैनी डेंजोप्पा। बट ये फिल्म भी उस टाइम उतनी नहीं चली थी। आज भले ही अग्निपथ एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है, बट उस वक्त उतनी नहीं चली थी। तो अग्निपथ के 3 साल बाद यश जौहर साहब ने गुमराह बनाई। इसमें उन्होंने डायरेक्टर लिया महेश भट्ट को। गुमराह फिल्म भी नहीं चली। इसके बाद उन्होंने 1998 में जूही चावला, शाहरुख खान और सोनाली बेंद्रे के साथ डुप्लीकेट बनाई। इसके भी डायरेक्टर महेश भट्ट थे। ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। तो प्राण साहब को देने के लिए उनके पास उनका कर्जा उतर ही नहीं रहा था कि वो प्राण साहब को अपना पेंडिंग पेमेंट चुका सके। 1998 में यश जौहर ने एक और फिल्म प्रोड्यूस की, कुछ कुछ होता है। ये फिल्म के डायरेक्टर थे यश जौहर साहब के बेटे करण जौहर। इसमें भी शाहरुख खान थे और उनके साथ काजोल और रानी मुखर्जी थे। कुछ कुछ होता है बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर हो गई। इतनी फिल्म चली कि यश जौहर साहब का जो सालों का कर्जा था, जो डेट था, वो पूरा डेट उतर गया। और एक दिन यश साहब पहुंच गए प्राण साहब के पास और पहले तो उनसे माफ़ी मांगी कि 11 साल लेट हो गया उनको पेमेंट देने में, इस बात की माफ़ी मांगी। और उनका जो मुकद्दर का फैसला का जो पेमेंट बाकी था, उस पेमेंट का चेक दिया उन्होंने प्राण साहब को। और ऐसे उन्होंने 11 साल बाद प्राण साहब को उनकी फ़ीस दी। बट ड्यूरिंग दिस 11 ईयर्स प्राण साहब ने एक बार भी यश जौहर से अपनी फ़ीस के बारे में पूछा नहीं। तो ये थी प्राण साहब की ग्रेटनेस। सो यही एक छोटा सा किस्सा आज आपके साथ शेयर करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी वापस आऊँगा किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए किस्से के साथ। तब तक आप बने रहिए विंटेज वाइब्स विद हार्द के साथ। थैंक यू।